हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन ट्रेड एकेडमी। बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि हम लोगों को सर पेनी स्टॉक चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने आज 5 स्टॉक लाए हैं जिसका एनालिसिस हम लोग देखेंगे, जो हम मंडे के दिन खरीद सकते हैं। उसमें पहला स्टॉक है केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज का, जो कि आप देख रहे हैं मंथली का चार्ट है। इसमें आप देखोगे तो ये स्टॉक ने हाई लगाया था 760 का आसपास का, और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 26 रुपीज। ठीक है, अगर इस स्टॉक की बात करें तो 2007 से अभी तक 2022 आ गए हैं। इतने सालों में ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए के आसपास आके फिर से वापस 10 रुपए के आसपास आया था। और अभी की बात करें जो कि 2022 की, तो ये स्टॉक में बहुत अभी वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ है। और आप देखोगे तो इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो उसमें देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऐसे, और ये सपोर्ट है। ये आप देख रहे हो मंथली का चार्ट है। अगर स्टॉक ये लेवल के ऊपर निकलता है यानी 28 रुपीज पे आता है, तो हम लोग स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन हम लोग बनाएंगे 28 रुपीज के आसपास की। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा नीचे का साइड में 4 रुपये 60 पैसे के आसपास। और हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, वो रहेगा 46 रुपीज का। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर ये 46 भी निकाल लेता है तो हम लोग बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं, जैसे कि 74 हो गया, और उसके ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये था केसीपीएल शुगर एंड इंडस्ट्रीज का स्टॉक। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, वो है पीवीपी वेंचर्स लिमिटेड का स्टॉक है। ये मंथली का चार्ट ही है। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो हम लोग मंथली के चार्ट की ही बात करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं तो ये स्टॉक 100 रुपीज से नीचे गिरता हुआ आया था, और इसने लो बनाया था 6 रुपीज के आसपास का। अभी का अगर स्टॉक की बात करें तो ये 1 रुपए के आसपास आके फिर से वापस 10 रुपए पे आया है। और अगर इसमें पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे अभी ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है रेजिस्टेंस लेवल, तो हम लोग ऊपर की साइड में बाइंग के लिए सोच सकते हैं। हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 11 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 9 रुपए के आसपास का। और हम लोग टारगेट लेके चलेंगे इसमें लॉन्ग टर्म के लिए 25 रुपए। उसके ऊपर देखेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 40 रुपए, और उसके बाद का टारगेट रहेगा हमारा 60 रुपए के आसपास का। लेकिन ये दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो कम से कम इसमें बहुत दिन लग जाएंगे। और अगर होल्डिंग की बात करें तो समझ लीजिए हम लोग को कम से कम नहीं तो ये 1 से 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ये रिकमेंडेशन क्यों दे रहे हैं कि अभी स्टॉक में आप देखोगे तो बहुत वॉल्यूम पूरा ड्राई हुआ था, और आज जाके अभी जाके थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है। इसका मतलब इसमें बाइंग शुरू हुआ है। बहुत दिन से ये कम से कम समझ लीजिए इसको 10 से 12 साल हो गए ये इसी रेंज में काम कर रहा था, 2 रुपए से लेके 10 रुपए के आसपास था। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर आगे की बात करेंगे तो ये कम से कम 60 रुपए, और अगर ऊपर भी चला जाए तो 100 रुपए के आसपास के ऊपर भी जा सकता है।
अभी हम लोग ये जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो टेक्निकली बेसिस पे हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा स्टॉक हम लोग देखेंगे तो बीएल कश्यप एंड सन्स का है, जिसमें आप देखोगे तो इसमें भी सेम है कि वॉल्यूम पूरा ड्राई हुआ था, बीच में वॉल्यूम बढ़ गया था, उसके बाद में फिर से ड्राई हुआ था, अभी वॉल्यूम बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि अभी ये स्टॉक में खरीदारी लोग कर रहे हैं। अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये भी मंथली का चार्ट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, पीछे से आ रहा है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एरिया है। और इसका अगर ब्रेक करता है, स्टॉक प्रॉपरली ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 33 रुपीज़ का, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कम से कम रहेगा 17 रुपये के आसपास का, मतलब 15 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो। या आप यहाँ इसके नीचे भी रख सकते हैं जो कि 25 रुपये के आसपास, 25 रुपये के आसपास का है। और हम लोग टारगेट की बात करेंगे तो हम लोग टारगेट इसमें देख सकते हैं, ये रिसेंट स्विंग हाई जो कि है 71 रुपीज़ के आसपास का। और ये हम लोग क्यों दे रहे हैं, इसमें टेक्निकली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे राउंडिंग कप है ना, हैंडल बना हुआ है ये हिसाब से, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी हम लोग अगर टारगेट देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 25 से 30 रुपये के आसपास का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। यानी ब्रेकआउट होने के बाद ये स्विंग हाई के आसपास तो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद अगर बढ़ता है और भी जाएगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ ये लेवल के आसपास जो कि है 155 रुपीज़ का। और उसके आगे देखेंगे तो ये रहेगा 273 रुपीज़ के आसपास का। लेकिन ये दोस्तों रिकमेंडेशन आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, होल्डिंग के लिए है, ना कि 1-2 दिन के लिए। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या बाइंग करेंगे तो कम से कम आपको 1-2 साल 4 साल इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रेंज है इसका भी, तो ये 10 साल के बाद, 10 साल 20 साल के बाद ये रेंज ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और इसमें वॉल्यूम गेन होना शुरू हो गया है, ठीक है। और अभी हम लोग चौथा स्टॉक की बात करेंगे तो ये है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का स्टॉक। इसका भी हम बात करें तो ये भी 2007-2009 के आसपास से एक साइडवेज और रेंज बाउंड में है, जो कि रेंज है, नीचे वाला रेंज है 20 रुपीज़ का और ऊपर वाला है 79 के आसपास का, ठीक है। अगर इसमें हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बना हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसा हुआ है और ये फ्लैग एंड पोल टाइप बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोगों को अच्छा खासा बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है, जिसमें कि अभी भी देखेंगे तो इसमें भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे वॉल्यूम पूरा ड्राइव हुआ था 10-15 साल में, अभी जाके वॉल्यूम बढ़ने लगा है और प्राइस भी बढ़ना शुरू हुआ है। अगर इसमें टारगेट की हम लोग बात करेंगे और पैटर्न की तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल बना हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये हिसाब से इसका ब्रेकआउट तो हुआ है कल के दिन का। तो अगर ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा, ये लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन देखेंगे इसके ऊपर, मतलब 60 रुपए के आसपास हम लोग ये प्राइस में ये स्टॉक में बाइंग करेंगे। हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए के आसपास का, जो कि 48.90 यानी 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। हम लोग 50 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि है 74 रुपीज़ का। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा वो है 90 रुपीज़ के आसपास का। और हमारा थर्ड टारगेट रहेगा वो है 120 रुपीज़ के आसपास का। इसके ऊपर भी जा सकता है स्टॉक, ऑल टाइम हाई के ऊपर आसपास
45 रुपीज के आसपास का। लेकिन ये भी है कि हम लोगों को इसको होल्ड करके चलना पड़ेगा 1-2 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 9-10 साल अभी रेंज बाउंड था, अभी निकलने की कोशिश करेगा क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है, ये पैटर्न अच्छा खासा बना हुआ था, उसका ब्रेकआउट अभी मिल रहा है, वॉल्यूम बढ़ने के हिसाब से प्राइस भी बढ़ गया है इसका। और अगर ये ब्रेक कर दिया, ये हाई 60 रुपए का हाई ब्रेक कर दिया तो अच्छा खासा हम लोगों को टारगेट 140 के आसपास का मिल सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अभी लास्ट का स्टॉक है वो है नेटवर्क 18 मीडिया का, जिसमें आप देख रहे हो सेम स्टॉक हमने निकाले हैं जिसमें पूरा ड्राई वॉल्यूम था 8-10 साल के लिए, और अभी स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस मूवमेंट अच्छा हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने ये टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे स्टॉक निकाले हैं जो कि अभी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इसमें आप देखोगे तो इसमें भी अच्छा खासा ये राउंडिंग बॉटम बना हुआ था ये लेवल के आसपास से, अभी उसका ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ था और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा बाइंग प्राइस रहेगा 80 रुपीज के आसपास का। यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 56 रुपीज के आसपास का, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 180 रुपीज का। उसके बाद में हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 168 रुपये, और उसके ऊपर अगर जाता है टारगेट तो हम लोग क्या करेंगे 300 के टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं, और उसके ऊपर लाइफ टाइम हाई के लिए 500 रुपये या 540 रुपये के आसपास जा सकते हैं। जैसे जैसे हमारा टारगेट अचीव होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, इसमें हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। और आप सभी को निवेदन है कि अगर ये स्टॉक आप बाइंग करते हैं या लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। उसके साथ ही आपको ये देखना है कि अपना मनी मैनेजमेंट सही तरीके से है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो जावे कि एक ही स्टॉक में आप पैसा लगा दो और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको दिक्कत आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम मनी मैनेज अच्छे से अच्छे करके हर एक स्टॉक में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करते हुए निकलना आना है, ठीक है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म पिक थे जो पेनी स्टॉक के बारे में पूछ रहे थे, उन लोगों को ये हमारे तरफ से गिफ्ट है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में कैसा लगा वो बता दीजिए।